हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज पीने के साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख लोग सिर्फ पीने का साफ पानी ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। भारत के 80% देहातों में आज भी पीने के पानी का कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सका। भारत में हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि साफ पानी की रैंकिंग में दुनिया के 122 मुल्कों में भारत 120वें नंबर पर आता है, जबकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 ममालिक में से भारत का नंबर 177 है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साल 2020 के दौरान भारत में मानसून बारिशें 43% तक कम हुई। भारत में हर साल 60,000 किसान फसलों के लिए पानी न मिलने की वजह से खुदकुशी कर जाते हैं। सिर्फ पिछले 10 साल में ही भारतीयों ने अपने पीने के साफ पानी का 61% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। साल 2020 के दौरान भारतीय रियासत महाराष्ट्र के कम से कम 27,000 गांव पानी की शदीद कमी का शिकार थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, जबकि इसके पास पीने का सिर्फ 4% पानी ही मौजूद है। भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, मगर इसकी कम से कम 16 करोड़ आबादी ऐसी है कि जिनके पास पीने का गंदा पानी भी मौजूद नहीं और वो कीचड़ ज़दा पानी पीने पर मजबूर है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल हो चुका है कि जहां पीने के पानी के बदतरीन मसाइल पैदा हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बेंगलोर में तो पानी के लिए होने वाली लड़ाइयों में कई भारतीय अपनी जान से भी हाथ धो चुके हैं। मगर ये सब हालात तो शायद सिर्फ 2% है, बाकी 98% पानी से जुड़े ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि जिन पर ना ही भारतीय मीडिया बात करता है और ना ही वहाँ की सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी है। भारत जैसे इंसानों के समंदर मुल्क में पीने का पानी कैसे अब सोने की कीमत पर मिलना शुरू होगा, इसकी कुछ तफसीलात हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको भारत और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ करनी है कि ऐ हमारे खुदा हर इंसान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख और लोगों की मुश्किलात आसान फरमा। अगर आप भी इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और इंसानियत की बका के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, साल 2019 में नासा ने भारतीय सरकार को वार्निंग जारी की थी कि आपका ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है। अगर इस मसले को हल करने के लिए इकदाम ना उठाए गए तो मुस्तकबिल में भारत को सबसे पहले और सबसे बड़ी जंग पानी की कमी के साथ ही लड़नी पड़ेगी। बहुत से आलमी इदारे तो ये भी कहते नजर आते हैं कि शायद आने वाले चंद सालों में भारत की बड़ी बड़ी रियासतें और शहर जैसा कि भारतीय पंजाब, नादरन पार्ट, राजस्थान और गुजरात सहरा में तब्दील हो जाएंगे। भारत भर में आज पानी के सबसे बड़े 10 सोर्सेज में से 7 मुकम्मल तौर पर पोल्यूटेड हो चुके हैं, यानी इनका पानी इतना गंदा है कि जो पीने लायक ही नहीं रहा। भारत की नदियां तेजी से गायब होती चली जा रही हैं। भारत की रियासत तमिलनाडु में कुछ साल पहले 87 दरिया हुआ करते थे, जहां आज सिर्फ 4 ही दरिया बाकी बचे हैं। और हालात ये है कि रियासत तमिलनाडु और कर्नाटका एक छोटे से दरिया कोवेरी के लिए आपस में झगड़ते हैं। भारत में पानी का मसला आखिर इतना संगीन कैसे हुआ और पानी की इस कमी की सबसे बड़ी वजूहात कौन सी है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नाज़रीन गिरामी, भारत भर में मौजूद पानी के 91 सबसे बड़े जखीरों में से 33 इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। ज्यादा हैरत की बात यह है कि भारत का 90% पानी वहाँ की फसलों यानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है और इस 90% में से 80% पानी सिर्फ गन्ने, गंदम और चावल की फसल ही डिकार जाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जून 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहर अहमदाबाद में हर साल 40 करोड़ लीटर पीने का साफ पानी जाया कर दिया जाता है। रियासत बेंगलोर अपना आधा पानी इस्तेमाल जबकि आधा जाया कर देती है और भारत में रोजाना तकरीबन 228 मिलियन लीटर पानी बगैर किसी वजह के नालियों में बहा दिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में पानी की कमी इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि चेन्नई के बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ गए और वहां की बड़ी बड़ी IT कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को घरों से बैठकर काम करने के अहकाम जारी किए, क्योंकि उनके पास
दफ्तर के अमले को पिलाने का साफ पानी ही मौजूद नहीं था। पानी के इस गंभीर मसले को हल करने के लिए शनाई की सरकार ने वहां वाटर टैंकर मंगवाना शुरू किए, जिनकी पहले कीमत 1500 रुपए थी, जो एक ही साल में बढ़कर 12,000 रुपए तक जा पहुंची। जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों को पानी के हसूल के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। अब आते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब कि आखिर भारत में जेरे जमीन पीने के साफ पानी का ये मसला इतना गंभीर क्यों और कैसे हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में फैला वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है कि जो बारिश के पानी को जमीन में जाने ही नहीं देता। यानी पूरे भारत के अंदर जमीन के ऊपर या तो सड़कें बनी हैं या फिर पक्की जगह बनी हुई है, और जब भी बारिश आती है तो वहां की नालियां इंतहाई छोटी होने के नतीजे के अंदर वो पानी कई दिन सड़कों और बड़े बड़े मकामात के ऊपर खड़ा रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी नालियों से होता हुआ गंदी नदियों के अंदर जा गिरता है। अगर यही पानी वहां की जमीन के अंदर जा सकता तो इस पानी का कभी कोई मसला ही ना होता। लेकिन भारत की सरकार ने अपने मुल्क को तरक्की देने के चक्कर के अंदर भारतीय आवाम को पानी से महरूम करना शुरू कर दिया है, और इसका अंदाजा या इसका एहसास भारत की अब तक किसी भी हुकूमत, किसी भी सरकार को नहीं हो पाया है। भारत के अंदर इस वक्त बड़ी बड़ी रियासतें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश तो कर रही हैं, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे रही हैं, तालीम दे रही हैं, सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रही हैं, मगर उसके नतीजे के अंदर इन लोगों ने जो सबसे बड़ा और अहम तरीन पॉइंट था उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और वो पॉइंट पानी था। और पानी की फराहमी का वो तरीकाकार था कि जो यूरोपीय ममालिक के अंदर आज भी इंतहाई कामयाबी से चलाया जा रहा है। यही वजह है कि भारत के अंदर बारिश का पानी भी जाया हो जाता है, वहां से जो जेरे जमीन पानी निकलता है उसको आधा इस्तेमाल किया जाता है और आधा नालियों के अंदर बहा दिया जाता है। जबकि आने वाले 10 साल के दौरान भारत की बड़ी बड़ी रियासतें पानी से मुकम्मल तौर पर महरूम भी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद भारत के अंदर रहने वाले ये करोड़ों अरबों इंसान न सिर्फ पानी की बूंद बूंद के लिए आपस में लड़ते दिखाई देंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये मसला आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के लिए इंतहाई गंभीर हो जाएगा। पानी के इस मसले को हल करने के लिए यूरोप अपने ममालिक के अंदर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, मगर चूंकि पाकिस्तान और भारत के सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपने ही मफादात अजीज होते हैं, इसलिए इन्होंने कभी भी पाकिस्तानी अवाम या भारतीय अवाम के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में या उनकी आने वाली नस्लों के बारे में सोचने की बिल्कुल ही जहमत गवारा नहीं की है। आज पूरा भारतीय मीडिया चीख चीख कर हलकान हो रहा है कि भारत के अंदर पानी की शदीद कमी वाक़ई हो रही है, मगर उसके बावजूद भी वहां की सरकार इसको बिल्कुल लाइट ले रही है और उनको फिक्र ही नहीं है कि भारत आने वाले वक्त में पानी के कितने बड़े बड़े और गंभीर मसाइल का सामना करने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह ताला भारत समेत पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों को इन तमाम तर मसाइल से बचा कर रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगा फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको पाकिस्तान और भारत के बारे में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और आपको ये अंदाजा होता रहे कि पाकिस्तान और भारत के अंदर लड़ाई के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनका सामना इन दोनों मुल्कों के अवाम को है, और इन दोनों मुल्कों की अवाम के इन मसाइल को हल करने के लिए ना ही कोई हुकूमत काम कर रही है और ना ही कोई इंतजामिया इस हवाले से संजीदा नजर आती है। तो इस मसले और इस तरह के दीगर मसाइल के ऊपर आवाज उठाने के लिए अब भारतीयों और पाकिस्तानियों को अपने अपने मुल्क में रहते हुए अपने अपने तरीके से आवाज बुलंद करनी होगी, वरना यकीन जानिए कि ये तमाम हुक्मरान पाकिस्तान की अवाम और भारत की अवाम के दरमियान नफरत पैदा करके खुद तो पैसा कमा रहे हैं, खुद तो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इन दोनों कौमों की जो बदतरीन हालत है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता या कोई भी सोचना नहीं चाहता। तो ये सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ अवाम खुद करे, और अवाम उस वक्त कामयाब होगी कि जब अवाम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू करेगी, जब वो अपनी सरकारों को ये बताना शुरू करेगी कि हमारे मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं और आपको अपनी सियासत या अपने इलेक्शंस की फिक्र पड़ी हुई है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर भारतीय सरकार अपने लोगों को पानी देने के हवाले से कौन कौन से इकदाम उठाती है और इस गंभीर होते मसले को हल करने के लिए वहां पर कौन सा नया प्रोजेक्ट या कौन सा नया काम शुरू करवाया जाता है।